बकासुर का नाम हम सबने सुना है। महाभारत में बकासुर का जिक्र बहुत अच्छे से किया गया है। लेकिन क्या आप उससे जुड़ी हुई और रोचक बातें जानना चाहते हैं? महाभारत काल में कंस मथुरा का राजा था। कंस के अत्याचारों से मथुरावासी बहुत परेशान थे। कंस अपनी जनता को सदैव परेशान करता था। कंस के अत्याचारों को सहने के अलावा मथुरावासियों के पास कोई और दूसरा चारा नहीं था। इसका मुख्य कारण था कि कंस बहुत शक्तिशाली था। उसके पास कई खतरनाक राक्षस थे, जिनमें से एक था बकासुर। बकासुर कंस का सबसे खतरनाक राक्षस था, जिसके आगे अच्छे अच्छे शूरवीर भी घबरा जाते थे। बकासुर एक मायावी राक्षस था, जिसे हराना किसी के बस की बात नहीं थी। उस ही समय कृष्ण के जन्म से पहले हुई भविष्यवाणी के कारण कंस के दिन का चैन और रात की नींद उड़ गई थी। भगवान श्री कृष्ण जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, उनकी ख्याति पूरे मथुरा में फैलने लगी थी, जिसके बाद कंस को भगवान श्री कृष्ण पर शक होने लगा था। कंस को प्रतीत होने लगा था कि नंद राय का पुत्र ही देवकी के गर्भ से जन्मा 8वां बालक है, जो उसका वध करेगा। इसीलिए वह कृष्ण को मारने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने सबसे खास और खतरनाक राक्षस बकासुर को वृंदावन भेज दिया। बकासुर ने भगवान को मारने के लिए बगुले का रूप रख लिया और वहां चले गए जहां कृष्ण अपने साथियों के साथ गाय को चरा रहे थे। विशाल बगुले को देखकर भगवान श्री कृष्ण के सभी दोस्त घबरा गए और घर की तरफ भागने लगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण डरे नहीं और बगुले की तरफ देखने लगे। श्री कृष्ण के सभी मित्रों ने उनसे कहा कि वे वहां से भाग जाएं, लेकिन कृष्ण कायरों की तरह वहां से नहीं भागे। कृष्ण ने यमुना के किनारे बगुले को रोक लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी और जानवर को वो अपना शिकार बना लें। लेकिन जब बगुला नजदीक आया तो कृष्ण समझ गए कि ये कोई और नहीं बल्कि एक राक्षस है। वे बगुले के पास जा पहुंचे और उसकी गर्दन पकड़ ली, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वे धरती पर जा गिरा। मौका पाकर भगवान उसके पेट में प्रवेश कर गए। ग्वालों ने समझा कि बगुले ने कृष्ण को निगल लिया है और वो परेशान होकर घरों की तरफ चिल्लाते हुए भागने लगे। उधर कृष्ण ने पेट में पहुंचकर इतनी गर्मी पैदा कर दी कि बगुला परेशान हो गया और उसने अपना मुख खोल दिया, और तब भगवान बाहर निकल आए। गर्मी के कारण बगुला जमीन पर जा गिरा और गिरते ही राक्षस अपने असली रूप में आ गया। लेकिन बकासुर का वध किसने किया? जब पांडव और कुंती एक चक्र में रह रहे थे, उस समय बकासुर लोगों, पशुओं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उठा लेता और खा जाता। फिर नगर परिषद ने उससे एक समझौता किया कि वे सप्ताह में एक बार गाड़ी भरकर भोजन, 2 बैल और 1 आदमी भेजेंगे, जिसके बदले में वे नरभक्षी नगर पर आक्रमण नहीं करेगा और मासूम लोगों को छोड़ देगा। शहर के अंदर उन्होंने ये व्यवस्था की कि हर सप्ताह एक परिवार गाड़ी भरकर भोजन पकाएगा और उसे 2 बैल तथा अपने परिवार का 1 सदस्य भोजन के रूप में देगा। मगर इसमें भी विशाल बकासुर के शरीर की तृप्ति नहीं हो रही थी, जिस सबसे परेशान होकर भीम ने खुद वहां जाने की इच्छा प्रकट की। पहले भीम ने उसे बहुत परेशान किया और खुद को उसे खाने नहीं दिया, जिससे बकासुर पगला गया। फिर एक भयंकर लड़ाई में उसने बकासुर को हराकर मार डाला। भीमसेन ने उसके परिवारजनों से कहा कि वे लोग नरमांस का परित्याग कर देंगे, तो भीम उन्हें नहीं मारेगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया। पांडवों ने उस ब्राह्मण से प्रतिज्ञा ले ली कि वह किसी पर यह प्रकट नहीं होने देगा कि बकासुर को भीमसेन ने